हेलो, वेलकम टू ऑल। आज जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तीसरा थ्योरम हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जिसको हम एरिया ऑफ ट्रायंगल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल भी कहते हैं। तो ये थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम कहता है कि सपोज वी आर हैविंग 3 पॉइंट ए, बी एंड सी। क्या? ए, बी एंड सी, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट हमें पता है, दैट इज x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। क्या है कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। सपोज ये मेरा ग्राफ है, ठीक है, y एंड x। तो क्या कर रहा है, हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसका कोऑर्डिनेट हमें पता है x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। तो इस केस में हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? तो सिंपल सा फॉर्मूला है, बस हमें याद करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करिएगा तो याद भी हो जाएगा। थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल है, जिसको हम किसी भी क्वेश्चन में अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें पूछेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो हम ये फॉर्मूला लगा के यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा थ्योरम नंबर 3 है कि वी आर हैविंग अ ट्रायंगल ए बी सी हैविंग वर्टिसेस एंड द पॉइंट ए इज हैविंग x1 y1, b x2 y2 and c x3 y3. So what is the area of a triangle? The area of a triangle is half of x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2, ठीक है। चलिए, हमने 3 थ्योरम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में याद कर लिया। पहला थ्योरम था डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हम जान रहे थे कि कोई भी डिस्टेंस निकालने के लिए, मान लो ए बी पॉइंट है हमारा, तो उसके लिए मेरा क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सेक्शन फार्मूला के लिए हम जान रहे थे कि सेक्शन फार्मूला के लिए हम निकाल सकते हैं m ऑफ x2 प्लस n ऑफ x1 अपॉन x2 अपॉन m प्लस n, ठीक है। सिमिलरली फॉर y हम निकाल सकते हैं m ऑफ y2 प्लस n ऑफ y1 अपॉन m प्लस n। कब? जब हमारा कोई 2 पॉइंट है ए बी, ठीक है, और उसको एक पॉइंट P जो है डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ m/n। तो इस केस में सेक्शन फार्मूला हमारा एक ये निकलता है x के लिए और एक ये निकलता है y के लिए, और ये मेरा डिस्टेंस फार्मूला बेसिक फार्मूला है। अब तीसरा फार्मूला हमने याद किया था कि अगर, जिसको मिड पॉइंट कह रहे हैं, कि अगर वो लाइन ए बी जिसका कोऑर्डिनेट है x1 x2 एंड x1 y1 एंड x2 y2, तो अगर उस लाइन को कोई एक पॉइंट P जो है इक्वल भाग में बांट रहा है, इक्वल भाग में, तो इक्वल भाग में जहाँ आएगा, इक्वल का बाद जहाँ आएगा, वहाँ m इज इक्वल टू 1 हो जाता है एंड n इज इक्वल टू 1 हो जाता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाता है x2 प्लस x1 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y2 प्लस y1 अपॉन 2, ठीक है। ये भी एक बेसिक फार्मूला था हमारा, ठीक है। अब
ये मेरा एक फार्मूला हो गया, ये मेरा दूसरा फार्मूला हो गया और ये मेरा तीसरा फार्मूला हो गया कंडीशनल बेसिस पे। और चौथा फार्मूला है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल डेट इज हाफ 1/2 हाफ ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। चलिए हमने चारों का चारों फार्मूला बड़े अच्छे ढंग से याद कर लिया है। आप लोग भी याद कर लेना, मुझे तो याद ही है। हाँ, प्रैक्टिस करिएगा, ये सारा फार्मूला आपको याद हो जाएगा। हाँ, और अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लेंगे और इजी भी लेंगे हार्ड भी लेंगे, क्योंकि इजी क्वेश्चन से ये होगा कि आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपको ज़्यादा से अच्छा से समझ में आएगा, आगे के क्वेश्चन सॉल्व आप बहुत आसानी से कर सकोगे। ठीक है, चलिए रब आउट कर देते हैं। कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, ठीक है, वो मैं अभी आगे के क्लास में आपको बताऊंगा। वो कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कॉन्सेप्ट सारे। चलिए, तो एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, वो क्वेश्चन है बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P minus 4 7 and Q 2 5। बेसिक सा क्वेश्चन है, हमें डिस्टेंस निकालना है। P का पॉइंट और Q का पॉइंट हमें गिवन है, डेट इज -4 and 7 एंड Q इज 2 - 5। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला जान रहे हैं फॉर पॉइंट पी क्यू इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है p इज इक्वल टू -4 and 7। तो x1 का वैल्यू है -4 एंड y1 का वैल्यू है 7 और एक जो दूसरा पॉइंट था Q वो था 2 और -5। तो x2 का वैल्यू है 2 एंड y2 का वैल्यू है -5। ठीक है, इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे और आंसर सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, x2 is 2 एंड x1 is -4 प्लस y2 is -5 प्लस y1 is 7। ठीक है, PQ इक्वल टू हम देख सकते हैं यहाँ पे -4 है, तो इस ब्रैकेट से इसको अगर बाहर निकालेंगे तो 2 माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, स्क्वायर और यहाँ पे -5 - 7 डेट इज प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -12 आएगा स्क्वायर। और यहाँ पे है मेरा क्या है, ये 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज 144। ठीक है ना, 144 ही होता है ना। चलिए, तो 36 प्लस 144। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, आई थिंक 144 प्लस 36 ऐड करिए 180 आ रहा। तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या है भाई, स्क्वायर रूट ऑफ 180। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 180 इज आवर आंसर, बट वी हैव टू मोर इलेबोरेट, हमको और इलेबोरेट करना है। तो 180 का हम एलसीएम लेंगे, 180 का हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 90। ठीक है, 3 भाग में 0, फिर 3 भाग में 10, फिर 2 5 जा 10। इसके आगे तो नहीं इलेबोरेट हो सकता है, तो चलिए इसको लिखते हैं। 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। ठीक है,
अब 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर है, वो भी स्क्वायर रूट में, तो इसको बाहर ले सकते हैं हम। क्या आ जाएगा 2 इंटू 3। अब स्क्वायर रूट ऑफ 5 को ऐसे ही रहने दे रहे हैं क्योंकि ये टूट नहीं सकता है, तो 6 रूट 5 इज आवर आंसर। ठीक है, हमने बड़े आसानी से निकाल लिया। देखिए इलेबोरेट तो करना ही पड़ेगा, इलेबोरेट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 180 को हम सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में ये लिख सकते हैं। तो एग्जामिनर कभी ये नहीं कहेगा कि आप इतना तक में ही छोड़ दो। अगर इसको इलेबोरेट किया जा सकता है तो आप इलेबोरेट करिए। मान लीजिए हमारा सिर्फ आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 3 रहता या स्क्वायर रूट ऑफ 5 रहता तो हम वहाँ तक छोड़ देते तो चलता हमारा, ठीक था। लेकिन 180 को हम मोर इलेबोरेट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने बड़े आराम से सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम देख रहे हैं। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है का, ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन रहेगा आप लोग के लिए। क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट on x-axis which is equidistant from the point 5 minus 2 and -3 2। क्या है? Find the point on x-axis which is equidistant from the point 5 minus 2 and 3 minus 2। ठीक है, तो यहाँ पे चीज लिखा हुआ है फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस लिखा हुआ है जो कि इक्विडिस्टेंस है किससे, जो कि इक्विडिस्टेंस है दो पॉइंट हमारे पास गिवन है, डेट इज 5 2 एंड -3 एंड 2। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व आउट करते हैं। हमारे पास कोई दो पॉइंट दिया हुआ है, इसको नॉमेनक्लेचर वैल्यू में इसको a मान लेते हैं 5 minus 2, ठीक है, और इसको b मान लेते हैं -3, और क्या मान लिया हमने, दो पॉइंट मान लिया, एक तो मान लिया 5 minus 2 और एक मान लिया -3 2। तो हमारे पास ये दो पॉइंट है। अब जो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट है उसको मैं P मान ले रहा हूं, उसको मैं क्या मान ले रहा हूं, P मान ले रहा हूं। तो लेट रिक्वायर्ड पॉइंट बी P। अब इसका कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे, इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस। ये चीज आप पढ़ रहे हैं, x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस, x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस। तो मतलब x एक्सिस का मतलब हो गया क्या, x एक्सिस का मतलब हो गया जो पॉइंट P है हमारा, ये x है और 0 है। अगर यहाँ पे y एक्सिस रहता और दूसरा बात इक्विडिस्टेंस रहता तो हम ये लिखते, जो भी हम पॉइंट P मानते इसको 0, y लिखते। क्यों? क्योंकि वो y एक्सिस में है। क्यों? क्योंकि वो y एक्सिस में। इसी टाइप का सेम क्वेश्चन, खाली x एक्सिस की जगह y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस, तो उस केस में मेरा ये हो जाता। ठीक है, अभी इसको मिटा दे रहे हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ इक्विडिस्टेंस, मतलब जो मेरा पॉइंट P है और A है, यहाँ पे कहीं पे मान लो P पॉइंट है, तो P ऑफ A एंड P ऑफ B, ये क्या है, इक्विडिस्टेंस है। तो ये वाला इक्वल टू ये वाला हो जाएगा, मतलब P ऑफ A इज इक्वल टू P ऑफ B। ठीक है, तो इक्विडिस्टेंस होने के कारण हम P ऑफ A जो मेरा पॉइंट बना, एक लाइन बना, वो किसके इक्वल है, वो P ऑफ B के इक्वल है। सिर्फ और सिर्फ इक्विडिस्टेंस के कारण हम ये चीज़ कर रहे हैं। तो ठीक है, इसको हम वैल्यू फार्मूला जो हमको था कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम हमारे लिए यहाँ पे क्या, एक तो पॉइंट PA हो गया और एक तो पॉइंट मेरा PB हो गया। ठीक है, और उसके लिए हमको x2 और x1 मेरा अलग अलग हो जाएगा, मतलब
एक तो x1 x2 ये हो गया ये, और एक x1 x2 हमारा दूसरा ये हो गया। अब दूसरे पॉइंट के लिए ये हमारा x1 x2 ये हो गया और एक x1 x2 हमारा ये हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, सॉल्व आउट करते हैं। P ऑफ ए दैट इज P A, ठीक है। तो पॉइंट P का जो मेरा वैल्यू है वो x और 0 है, और A का जो वैल्यू है वो मेरा 5 और -2 है। ठीक है, वैसे ही हम PB के लिए यहाँ पे निकाल ले रहे हैं। जो मेरा P है वो x0 है और A है वो मेरा क्या है 5 -2 है। तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, x2 क्या हो जाएगा और x1 क्या हो जाएगा, x2 क्या हो जाएगा और x1 क्या हो जाएगा। तो P ऑफ A के लिए x2 - x1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये मेरा x1 जो है वो मेरा x हो गया। ठीक है, x1 जो है मेरा x हो गया, और यहाँ पे से जो x2 निकालना चाहेंगे वो मेरा 5 हो गया। अब y1 जो है वो मेरा 0 हो गया और y2 जो है वो मेरा -2 हो गया। सिमिलरली यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, x1 जो है मेरा x हो गया और x2 जो है वो मेरा 5 हो गया, और y1 जो है वो मेरा 0 हो गया और y2 जो है वो मेरा -2 हो गया। तो इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देना। ठीक है, तो x2 - x1 तो 5 - x स्क्वायर प्लस y2 - y1 -2 -0। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी हम वैल्यू पुट डाउन कर देंगे। तो सॉरी, ये मेरा 3-2 है, हम पॉइंट में गलत लिख दिया, दोनों के लिए सेम ही लिख दिया, PB है ना। तो x2 मेरा -3 है और y2 जो है 2 है। तो -3 - x स्क्वायर, y2 इज 2 - 0 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम वैल्यू, दोनों मेरा स्क्वायर रूट में है, दोनों वैल्यू मेरा स्क्वायर रूट है, तो वी हैव टू कैंसिल बोथ स्क्वायर रूट। बड़े आराम से कैंसिल हो सकता है। हम दोनों साइड स्क्वायर अगर ले लेंगे, दोनों साइड अगर स्क्वायर ले लेंगे होल स्क्वायर, तो मेरा स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये नोन होता है हमारे पास। तो 5 - x, अगर ये कॉलम हम नहीं भी लिखेंगे तो मेरा चलेगा, क्योंकि एग्जामिनर को ये चीज़ पता होता है कि अगर आप ये डायरेक्ट ये स्टेप छोड़ करके स्क्वायर रूट आप हटा के डायरेक्ट ये वैल्यू लिख दे रहे हो, तो उसको पता चल जाता है कि आपने ये स्क्वायर रूट एक दोनों में से कैंसिल कर दिया है। दोनों साइड का जो बराबर रेशियो है उससे आप स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिए हो। ठीक है, तो आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -3 - x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये a - b स्क्वायर के a - b का स्क्वायर पे ये टूटेगा, तो ये a स्क्वायर मतलब 25 प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 × 5 10, b डेट इज x। ठीक है, अब ये -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ से a - b का स्क्वायर यहाँ से भी टूटेगा, तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस x का स्क्वायर -2 × -3 × b प्लस 4। अब देखिए ये +4 ये +4 कैंसिल आउट हो गया। अब ये 25 है और ये प्लस x है और ये -10x है, और यहाँ पे 9 है प्लस ये x स्क्वायर है। ठीक है, x स्क्वायर है, अब माइनस माइनस प्लस 6x। ठीक है, अब देखिए ये भी पॉजिटिव x है, ये भी पॉजिटिव x है। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो सकता है। अब ये 25 है, ये 9 है, तो इस 9 को मैं इस साइड ले लूँगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये 6x है। अब इस -10x को अगर इस साइड लेंगे तो ये +10x हो जाएगा। तो 25 - 9 डेट इज 16। ठीक है, और ये 16x हो गया, तो x इज इक्वल टू 1। हमारा वैल्यू जो x निकालना था हमें, वो वैल्यू x इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। क्या आ गया, x इज इक्वल टू 1। तो अब हमें क्या निकालना था, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस। तो फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस। तो लेट, हमने क्या लिखा था यहाँ पे, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट
P इज, देखिए यहाँ पे x की वैल्यू है, यहाँ पे वो भी x एक्सिस का वैल्यू में निकालने के लिए कहा था, तो ये 1 और ये 0 आ जाएगा। तो ये हम लिखेंगे ना तभी मेरा आंसर जो है वो कंप्लीट फॉर्म में माना जाएगा और हमें फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। आई होप आप लोग को समझ में भी आया होगा कि हमने यहाँ पे किया क्या। बस यहाँ पे एक कंसेप्ट था, डेट इज एक्स एक्सिस एंड इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस का मतलब जो पॉइंट P मैंने लिया है वो इक्वल रेशियो में दोनों में बांट रहा है, मतलब P ऑफ A जो है वो P ऑफ B है। ठीक है, तो यहाँ से हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया और x की वैल्यू निकाल दी। अगर यहाँ पे सिर्फ y एक्सिस रहता तो y एक्सिस के जगह पे हम यहाँ पे 0 और y लेते, 0 और y लेते, और रिक्वायर्ड पॉइंट जो मेरा रहता वो 0 कॉमा जो रिक्वायर्ड पॉइंट का जो मेरा वैल्यू आता y का वो यहाँ पे लिख देते। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप ये लेक्चर आप लोग को सबको समझ में आया होगा, जो मैंने क्वेश्चन डिस्क्राइब किया वो भी आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।